राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में 14% जाट वोट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4% राजभर वोट, महानदल 6% मौर्य कुशवाहा वोट, अपना दल कमेरावादी 5% वोट, 5% कुर्मी वोट और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट चौहान और लूनिया समाज पर पकड़। अपने मुस्लिम और यादव वोट बैंक में अखिलेश छोटे छोटे वोट जोड़कर बीजेपी का खेल खराब करने में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गठबंधन का ये फॉर्मूला कामयाब होगा? इसकी सबसे बड़ी वजह साल 2017 के विधानसभा चुनाव है, जब अखिलेश यादव ने यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। ये जितने हमारे पत्रकार साथी हैं विक्रांत, ये सब जानते हैं कि सरकार ने काम किया है। क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। इस राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी को ये 7 पसंद है का स्लोगन तैयार किया और पूरे धूम धड़ाके से अखिलेश राहुल की युवा जोड़ी को लॉन्च कर दिया। लेकिन 27 साल यूपी बेहाल से यू टर्न लेते हुए यूपी को ये 7 पसंद है के साथ आगे बढ़ना समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी निराशाजनक रहा। वहीं समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट मिले और सीट बिगड़कर 47 रह गई, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी को 29.15% वोट मिले थे और सीटें आई थी 224। 2017 में अखिलेश राहुल के साथ के बावजूद बीजेपी 39.67% वोट शेयर के साथ 312 सीट जीत ले गई और उसे इस बार भी ऐसे ही नतीजे का भरोसा है। भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? अखिलेश ने बीजेपी को हराने के लिए एक और प्रयोग साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किया, जब उन्होंने विपरीत विचारधारा के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया। बसपा के साथ गठबंधन के बाद माना जा रहा था कि अखिलेश मायावती की जोड़ी भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन यहाँ भी अखिलेश को निराशा ही हाथ लगी। बसपा करीब 20% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2014 के चुनाव में वो 0 पर सिमट गई थी। मतलब अखिलेश का वोट तो बसपा को मिल गया, लेकिन मायावती के वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं हो सके। कांग्रेस के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था और समाजवादी पार्टी के लिए वोट ट्रांसफर करवाना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। शायद इसीलिए अखिलेश ने बड़े दलों से तौबा कर ली। अलायंस इतने डर गए हैं कि जब अलायंस आपको फायदा पहुंचा सकता है, उस अलायंस से भी आप भाग रहे हैं। क्यों आपने ये तय किया कि इस चुनाव में हम अलायंस नहीं करेंगे? बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव को कहीं न कहीं एहसास हो गया है कि वो मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे बीजेपी को नहीं हरा सकते। मोदी, योगी और भाजपा के कोर समर्थकों की संख्या बेहद ज्यादा है और ये वोट 30 से 35% के बीच है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। मोदी फैक्टर के साथ अखिलेश के सामने योगी की चुनौती भी है, जिनकी मजबूत छवि को देखते हुए बीजेपी ने यूपी चुनाव की कमान उन्हें सौंप दी है। अखिलेश जिन्ना की तारीफ करके योगी को पहले ही बड़ा मौका दे चुके हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मंच से भुना रहे हैं। यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए
आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश को अपने वोट बैंक के साथ समाज के अन्य तबकों के वोट को भी जोड़ना जरूरी हो गया है, जिसके लिए अखिलेश ने कोशिश भी शुरू कर दी है। बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साथ जुड़ करके काम करना चाहते थे। वो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने एक बार कोशिश की, वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 22 में वो सपना पूरा करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। सियासी पंडितों का कहना है कि अखिलेश के बड़े दलों से तौबा करने की एक और बड़ी वजह है। अखिलेश ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस से गठबंधन किया तो वो इसलिए नाकाम रही क्योंकि कांग्रेस अपने साथ 60 सालों की एंटी इनकम्बेंसी लेकर आई। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त बसपा से गठबंधन में भी यही समस्या हो गई। भाजपा के लगातार हमले के चलते इस गठबंधन की छवि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के गठबंधन की बन गई। 2022 को लेकर अखिलेश ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। शायद इसीलिए उन्होंने अपने चाचा को भी साथ देने का फैसला किया है। 2 महीने से गठबंधन की राह देख रहे शिवपाल पर अखिलेश का दिल आखिरकार पसीज ही गया और उन्होंने अपने चाचा शिवपाल से गठबंधन को लेकर पहला शब्द बोल दिया। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, अब यही गठबंधन आगे चलेगा। एक दल और है, उसको छोटा दल है, उसको भी साथ ले लेंगे। अखिलेश को लगता है कि उनका ये गठबंधन उन्हें सत्ता के करीब ला सकता है, इसीलिए वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदले हालात का फायदा उठाने के लिए जयंत चौधरी को साथ ला रहे हैं। तो वहीं पूर्वी यूपी के लिए उन्होंने राजभर समेत कई दलों का गठबंधन तैयार कर लिया है। आज तक ब्यूरो।